राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हम चला रहे हैं आपके 45 दिनों की महासीरीज, जिसमें हम अपना साकार करेंगे अपने 100 में से 100 लाने का। आज है उसका दिन 21वां दिन है। तो आज बात करेंगे आपके मॉडल पेपर प्रश्न संख्या 30 रे का छठा सवाल, सॉरी 5वां सवाल है, ठीक है। और उससे संबंधित कैसे कैसे सवाल आने वाले परीक्षा में वो सारे लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और आराम से देखना है। देखो वीडियो देख तो रहे हो आप, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। इस वीडियो पर जितना रिस्पांस मिलना चाहिए था उतना आ नहीं रहा है आप सबसे, ठीक है। मैंने शुरुआत की थी बहुत छोटे लेवल से। मैंने सोचा था कि ये 45 दिनों की सीरीज ही है, राजस्थान के हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितने सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं सिर्फ वही देख रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते उनके पास वीडियो नहीं जा रहा है। तो कृपया करके आप कोशिश कीजिए जो मुझे नहीं जानते उनके पास भी वीडियो जाए और पूरी सीरीज जाए और वो अच्छे से अच्छे अंक लाए। चलो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या के साथ, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलो, बिंदु P बराबर 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो। चलो देखो, बिंदु P 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। अब देखो सवाल वैसे सबको आता है, फिर भी देख लो, नहीं आता वो देखो। एक्स आपको पता है, आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई होता है। आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला क्या होता है? वाई। आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो एक्स को ढक दो, पीछे क्या बचा? 4। तो दूरी क्या आएगी? 4। दूरी क्या आएगी? 4। अगर आपको पूछता वाई एक्स से दूरी तो वाई के ऊपर हाथ रखो, आंसर क्या आता है आपका? एक्स वाला आता है। तो सवाल अच्छा लगाओ, वीडियो को लाइक कर दो। आंसर आ गया आपका, एक्स अक्ष से दूरी क्या आ गया? 4 आ गई। बढ़ते अगले सवाल की और। देखो सवाल है कि बिंदु 1,-4 किस चतुर्थांश पे स्थित है। तो देखो आपको चतुर्थांश अगर स्थित आता है तो ठीक है, नहीं तो समझो कैसे आंसर करना है इसका। आप खींचोगे यहाँ एक्स अक्ष, यहाँ खींचोगे वाई अक्ष। ये आपके एक्स अक्ष की धनात्मक, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक, ये वाई अक्ष की धनात्मक, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक। ये आपका मूल बिंदु है। अगर प्रश्न आपको पूछे मूल बिंदु के निर्देशांक तो आपको लिखना है 0,0। प्रश्न आ सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 4, यहाँ आपका 5। चलो -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5। ये आपका -1, -2, -3, -4। आपको पूछा है 1,-4। तो आपको पता है आगे पहले एक्स आता है, फिर क्या आता है? वाई। तो आप देखोगे एक आपका ये रहा यहाँ पर, ठीक है, y का -4, तो y अक्ष पर -4 ये रहा। यानी अगर 1,4 देखोगे तो आपका यहाँ आकर यहाँ मिलने वाला ये बिंदु, ये होगा आपका 1,-4। अब ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित है? तो देखो ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, ये होता है चौथा चतुर्थांश, ठीक है। चलो पहले चतुर्थांश के अगर निर्देशांक देखें हम, तो ये यहाँ देखो एक्स अक्ष पर प्लस आ रहा है, वाई पर भी प्लस आ रहा है, तो इसके होते हैं प्लस प्लस। यानी आपको दोनों संख्या प्लस की दिखे तो सीधा सीधा क्या करना है? पहला चतुर्थांश करना है। यहाँ देखोगे तो पहले माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है। अगर आपको माइनस प्लस दिखे कहीं भी संख्या में, यहाँ माइनस की यहाँ प्लस की, तो कौन सा आंसर होगा? चतुर्थांश होगा दूसरा होगा। और आपको एक्स पर भी माइनस का, वाई पर भी माइनस का दिखे तो कौन सा चतुर्थांश होगा? आपका थर्ड चतुर्थांश होगा। और आपको एक्स एक्स प्लस फिर वाई माइनस, प्लस माइनस की संख्या दिखे इस तरह की, तो कौन सा चतुर्थांश होगा? आपका चौथा चतुर्थांश होगा। तो 1,-4 चौथे चतुर्थांश में स्थित है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। वैसे आपको ये सब नहीं बनाना पूरा, आपको सिर्फ ये लिखना है चौथा चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि इस तरह से होगा। मतलब इस तरह से किस तरह से होगा परीक्षा में? जैसे मान लो ये संख्या दी है, आपको दोनों प्लस वाली दिखे तो पहला होगा, 1 - 1 प्लस की हो तो दूसरा होगा, दोनों माइनस की हो तीसरा होगा, और प्लस माइनस का है तो चौथा चतुर्थांश होगा। क्योंकि सवाल ये कहिए तो आने वाला है नहीं, संख्या चेंज होगी, संख्या चेंज होगी तो कोई भी आ सकता है। तो ये सारा समझ के जाओगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। और मैंने बताया कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0, ठीक है। तो इस तरह से सवाल है इसके बारे में। फिर बढ़ते अगले सवाल की और। देखो सवाल आ गया आपके पास में, बिंदु 4,5 में भुज व कोटि का मान लिखना है। भुज और कोटि का क्या लिखना है? मान। तो आपको पता है आगे वाला आपका x होता है, पीछे वाला आपका y होता है, और x वाले को भुज कहते हैं और y वाले को क्या कहते हैं? कोटि। तो आपका हल करोगे यहाँ आप, ठीक है, तो आपका भुज तो हो जाएगा 4, भुज क्या होगा? 4 होगा, और कोटि क्या होगी आपकी?
y होगी, कोटि आपकी क्या होगी y का मान कितना है 5, तो ये आपका आंसर है। चलो देखो सवाल है सीधा सीधा बोर्ड में छपने वाला, 3 -2 व 0 -2 के बीच दूरी ज्ञात करो। तो आपको पता है दूरी सूत्र जो आपका है वो आपको दूरी सूत्र आपका याद होना चाहिए। फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये आपका x है, ये y है, ये x है और ये y है, ये 1 1, ये आपका 2 2। कोई नहीं, मान लगाने, सीधा क्या लगाना है, मान लगाना है। x2 का मान आपके पास 0 है, माइनस करना आपको x1 का मान आपके पास 3 है, इनका कर देना होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास में -2 है, ये माइनस y1 के आगे जो लिखा हुआ है वो, और y1 देखोगे तो आपके पास में y1 भी -2 है, ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस 2, फिर लगाना आपको स्क्वायर, 0 में से 3 जाएंगे, -3 का होल स्क्वायर कर देना आपको यहाँ प्लस, और 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर। चलो -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 इंटू -3 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 ही होता है, और 9 प्लस 0 9, और वर्गमूल 9 का मान होता है 3 मात्रक। तो आपका आंसर क्या आने वाला है 3 मात्रक। चलो सवाल बढ़िया लगा वो लाइक कर दो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से करना। चलो देखो सवाल है आपके पास में सीधा सीधा बोर्ड में छपने वाला, x + 4, y + 7 तथा 6 - x, 3 - y के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। देखो ये आपका x है, ये आपका पूरा y है, ये x, ये y, ये x, ये y, यानी ये भुज, ये आपका कोटि, ये 1 1, ये आपका 2 2। चलो आपको निकालने मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या निकालने? मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलो मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र का फॉर्मूला लगाना आपको। क्या लगाना है इसका? फॉर्मूला याद है तो लगा दो, नहीं याद है तो देखो। x बराबर होता है आपका x1 + x2 बटा 2, या x2 + x1 लिख रहे हो तो भी सही है। y बराबर आपका होता है y1 + y2 बटा 2, या y2 + y1 लिख रहे हो तो भी आपका क्या आंसर सही है। चलो x1 आप देखोगे तो आपका x + 4 है तो लगाओ x + 4। x2 देखोगे तो आपका 6 - x है तो लगाओ 6 - x, बट्टे में करो 2। चलो करो 2। आपको पता है ये प्लस का x, ये माइनस का x, x में से x गया 0, 6 और 4 हो गए 10, 10 में 2 का भाग दिया तो आपका आंसर आया 5। आंसर क्या आया? 5। इसी तरह y1 का मान है y + 7, और y2 का मान है 3 - y, बट्टा क्या करने 2, तो y से y आपका कट गया, 7 और 3 होते हैं 10, और 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 5। यानी इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना आएंगे 5, 5। दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आने वाले 5, 5। अभी ये वीडियो आपकी जिम्मेदारी है, आपके सभी दोस्तों के पास जाना चाहिए। कितना ज्यादा शेयर करते हो वो आपके ऊपर है, आलसी मत रहो, थोड़ा भेज दो, ठीक है। मेरी तरफ देखो, इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, रोज 45 दिन तक वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। मुझको सुबह जागते ही याद आता है कि वीडियो बनाना है, शाम को सोता हूँ तो याद आता है कि सुबह वीडियो बनाना है। तो आप भी कोशिश कर लो, थोड़ा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, फिर कल देखेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ 22वें दिन में। तब तक के लिए सवाल मिलाओ, पढ़ते रहो, अच्छे से अच्छे अंक लाओ। धन्यवाद।